हेलो स्टूडेंट्स, तो अब नेक्स्ट टॉपिक शुरू करते हैं। हम लोग पढ़े थे जो डायगोनल मैट्रिक्स, तो उसमें एक शब्द आया था प्रिंसिपल डायगोनल। तो प्रिंसिपल डायगोनल क्या होता था? प्रिंसिपल डायगोनल क्या लिख रहे हैं हम? प्रिंसिपल डायगोनल, ठीक है। तो प्रिंसिपल डायगोनल क्या होता था? अगर कोई ए मैट्रिक्स है, ध्यान दीजिएगा, अगर कोई ए मैट्रिक्स है और 3x3 बना रहे हैं, तो अगर हम यहाँ 3x2 बना दें तो प्रिंसिपल डायगोनल पता चलेगा? नहीं पता चलेगा। तो इसका मतलब ये n×n होना चाहिए। 3x3 है तो सेम होना चाहिए, दोनों का सेम होना कंपलसरी है। तो चलिए प्रिंसिपल का डायगोनल का कुछ बताते हैं। 2, 5, 6, बाकी 0, 0। अगर ये डायगोनल मैट्रिक्स है तो क्या होगा? 0, 0 होगा, सारा एलिमेंट सिर्फ डायगोनल होगा। और हम कहें कि सिर्फ ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, तब क्या होगा? नॉर्मल मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स है क्योंकि 3x3 है, तो यहाँ पर आ जाएगा 5, 6, 2, 1, 3, 4, कोई भी एलिमेंट्स आ जाएगा। लेकिन प्रिंसिपल डायगोनल क्या होगा? जो बताए थे हम कि जो डायगोनल में है उसको बोलते हैं हम लोग प्रिंसिपल डायगोनल, ठीक है। इसी से रिलेटेड आज एक टॉपिक पढ़ेंगे। यहाँ तक इसको लिख के आप ये लिख सकते हैं, इसका इंट्रोडक्शन है टॉपिक का, इसको रब नहीं करेंगे, अभी इरेज नहीं करेंगे। तो आज का टॉपिक जो है वो है ट्रेस ऑफ अ मैट्रिक्स। ये वाला अभी लिखिए, उसके बाद ये टॉपिक लिखिएगा ट्रेस ऑफ अ मैट्रिक्स। ट्रेस ऑफ अ मैट्रिक्स क्या होता है? मैट्रिक्स क्या होता है हम दिखाएं। एक रेक्टेंगुलर एरे एक फॉर्म है रेक्टेंगुलर का, तो ये तो समझ गए, स्क्वायर रेक्टेंगल ये सब समझ गए। लेकिन ये ट्रेस ऑफ अ मैट्रिक्स क्या होता है, ये भी हम डायगोनल मैट्रिक्स में आपको समझाए थे। ट्रेस ऑफ अ मैट्रिक्स ये होगा कि जो भी डायगोनल में आ रहा है, कैसा डायगोनल? प्रिंसिपल डायगोनल, ठीक है। प्रिंसिपल डायगोनल में आ रहा है 2, 5, 6 आ रहा है प्रिंसिपल डायगोनल में, उसी का सम कर देंगे। याद आया ट्रेस ऑफ अ मैट्रिक्स कि सम ऑफ द एलिमेंट्स विच इज इन द प्रिंसिपल डायगोनल या विच आर इन द प्रिंसिपल डायगोनल, तो वो क्या हो गया आपका ट्रेस ऑफ अ मैट्रिक्स। तो उस मैट्रिक्स का क्या होना कंपलसरी है? स्क्वायर मैट्रिक्स होना कंपलसरी है। ये दोनों भाई इक्वल होगा तभी ना होगा। जैसे ए मैट्रिक्स कोई अलग सा दे दें, 2, 3, 4, 5, 6, 7, अब आपका कैसे प्रिंसिपल डायगोनल बन रहा है? तो 2, 5 ही तक बन पा रहा है, एक और एलिमेंट भी तो चाहिए। तो ऐसे जो 2x3 या 3x2 ये सब वाला नहीं चाहिए। यहाँ पे कैसा चाहिए हम लोग को? अपना को स्क्वायर मैट्रिक्स। तो ये 3x3 चाहिए। अब इसको फटाक से इसका लिखेंगे डेफिनेशन कि लेट ए मैट्रिक्स ए बी या स्क्वायर मैट्रिक्स, यानी कि स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। तो लेट ए बी ए डैश बी स्क्वायर मैट्रिक्स, यानी स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। अब उसी स्क्वायर मैट्रिक्स पर ट्रेस डिफाइन करेंगे कि द ट्रेस ऑफ लिखे उधर ए बी डिफाइंड एज, इसको इरेज कर दें कि अच्छा रहने देते हैं। बी डिफाइंड एज द ट्रेस ऑफ अ मैट्रिक्स डिफाइंड एज सम ऑफ, शॉर्ट में लिख रहे हैं, सम ऑफ ऑल इट्स एलिमेंट्स इन प्रिंसिपल डायगोनल्स या लाइंग पड़ेगा, लाइंग इन द प्रिंसिपल डायगोनल। तो यहाँ लिख देते हैं, अटेगा नहीं वहाँ पे, लाइंग इन द प्रिंसिपल डायगोनल। अब अच्छा से समझिए, फिर से समझा रहे हैं। लेट ए बी स्क्वायर मैट्रिक्स कैसा होना चाहिए? स्क्वायर। सेकंड, ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स बी डिफाइंड एज
सम ऑफ, अब वो स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। कैसा मैट्रिक्स होना चाहिए? इससे नहीं लिखाएगा। कैसा मैट्रिक्स लिखा होगा? स्क्वायर मैट्रिक्स। हाँ ये सही है, स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। कैसा मैट्रिक्स होना चाहिए? स्क्वायर। स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। 3x3 ये हो गया। अब इसका प्रिंसिपल डायगोनल का जितना भी एलिमेंट है उसको सम करेंगे। तो एग्जांपल में लिखेंगे कैसा डायगोनल है भाई? स्क्वायर मैट्रिक्स। तो उसके डायगोनल में 2 5 6 है, तो लिख देंगे a इक्वल टू, है ना। तो इसका ट्रेस कैसे लिखेंगे, इसका डिनोट कैसे करेंगे, ये तो नहीं सीखे हम लोग। तो एग्जांपल तो लिख, अच्छा एग्जांपल उतार देते हैं। ये देखिए कैसे लिखा जाता है। टी ट्रेस ऑफ ए विल बी क्या है? A11 प्लस A22 प्लस A33। A11 क्या है? 2, A22 क्या है? 5 और A33 क्या है? 6। A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A34 33। तो कितना आ गया? 7 अच्छे 13 13 इज द ट्रेस ऑफ अ मैट्रिक्स। तो इसका फॉर्मूला क्या है कि ट्रेस ऑफ ए मैट्रिक्स ए, ट्रेस ऑफ अ मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू A11 A12 A22 प्लस A33 प्लस डॉट 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 प्लस A इंटू n। आ गया समझ में? था आसान। तो इसके बाद हम लोग इसका प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे ट्रेस का। इसको लिखिए, आगे बढ़ते हैं।